सर आगे लोकसभा चुनाव आने वाली है, कितनी तैयारी है सर? अररिया की जनता आपको किस मुद्दे पर वोट देगी इस बार? देखिए, अररिया की ही जनता नहीं, देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व को स्वीकारा है और प्रधानमंत्री का नेतृत्व में लगातार विकसित भारत और विकसित अररिया बन रहा है। इस नाते सब लोग विकास के नाम पे वोट देगा। सर इस बार चारों तरफ मोदी की गारंटी चलेगी बिहार में? बिल्कुल देश में चलेगी। मोदी की गारंटी देश को है और अररिया वासियों से मैं कहता हूं कि प्रदीप सिंह का भी गारंटी अररिया का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास का है। बिहार की जनता मन बना लिया है, 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी जी का और इंडिया गठबंधन का होगा और अब की बार 400 पार, ये नारा हम लोगों का प्रधानमंत्री जी दिए हैं। और मैं भी कहता हूं दावे के साथ, अररिया जिला में अब की बार 3 लाख पार। कई सारे चीज़ों का उद्घाटन किया सर, जहां पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ब्लॉक में और थाना में, वहां पे आपने कभी विजिट नहीं किया, इस पर सर क्या कहेंगे? नहीं, मैं विजिट करता हूं। अब है कि ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख होते हैं, हमारे विधायक जी हैं, वो सब देखते रहते हैं। कहीं से कोई शिकायत है तो उसको निगरानी करता हूं मैं। और भ्रष्टाचार अब ख़त्म हो जाएगा। अब तो डिजिटल इंडिया हो गया, सरकारी जो भी पैसा आता है खाते में आता है। अब सरकारी राशि तो किसी को मिलता नहीं है, नगद या चेक, अब तो सीधे खाते में आता है। इसलिए करप्शन घटा है। अब जो थोड़ा बहुत है, 70 साल में करप्शन ही किया था। मानता हूँ कि जो थोड़ा बचा खुचा करप्शन है मोदी जी के राज में, वो सब भ्रष्टाचारी जेल जाएगा। अब 0 टॉलरेंस पर काम होगा और इसी पर 24 के बाद प्रहार। दोस्तों, इस वक्त मैं सुंदरनाथ धाम में हूँ और मेरे साथ में आप देख सकते हैं अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी हैं। वो भी आए हैं सुंदरनाथ धाम और नौका विहार का जो है लुत्फ उठा रहे हैं। उनसे देखिए, उत्तर बिहार में यह देवों का देव महादेव बाबा सुंदरनाथ धाम में अवस्थित हैं। लाखों श्रद्धालु भारत और नेपाल से लोग यहाँ आते हैं। आस्था का यह बहुत बड़ा केंद्र है, सनातन का यह बहुत बड़ा आस्था है बाबा सुंदरनाथ धाम। आज सबसे पहले मैं बाबा सुंदरनाथ धाम आके बाबा का पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात मैं यहाँ नौका विहार का आनंद ले रहा हूँ और थोड़ी देर में मैं यहाँ लगभग 62 लाख के लागत से सांसद निधि का चबूतरा का और 10-12 लाख का यह लाइट यानी 71 लाख का योजना का शिलान्यास करूँगा और शिलान्यास के बाद मेला घूमूंगा। अभी हम सब नौका विहार कर रहे हैं। अच्छा सर, आगे लोकसभा चुनाव आने वाली है, कितनी तैयारी है सर? अररिया की जनता आपको किस मुद्दे पर वोट देगी इस बार? देखिए, अररिया की ही जनता नहीं, देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व को स्वीकारा है और प्रधानमंत्री का नेतृत्व में लगातार विकसित भारत और विकसित अररिया बन रहा है। इस नाते सब लोग विकास के नाम पे वोट देगा। चारों तरफ चौमुखी विकास। अभी भी मैं रेलवे का ओवरब्रिज आरओबी का मैं उद्घाटन करके आया हूं अररिया से। जी, अभी देखा गया कुछ ही दिन पहले आपने अररिया को 4 नई ट्रेनें दी है। 4 ट्रेनें। आज़ादी के 75 साल बाद भी अररिया में इतना ट्रेन का सौगात नहीं मिला जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। पटना राजधानी है राज्य का, कोई ट्रेन नहीं थी। 600 रुपया एक कोच में एक व्यक्ति को देना पड़ता था और पटना के लिए ट्रेन दिया। पटना से जोगबनी आसानी से आ सकता है, जोगबनी से सहरसा, जोगबनी से सिलीगुड़ी, जोगबनी से सीधे जो है रक्सौल को जोड़ा है। यानी मिथिलांचल और सीमावर्ती जो इलाका है इसको जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लोगों का यातायात सहूलियत होगा, जेब में पैसा बहुत नहीं लगेगा, आसानी से ट्रेन यात्रा आम लोग और गरीब लोगों का यह यात्रा है। क्या सर इस बार मोदी की गारंटी चलेगी बिहार में? बिल्कुल देश में चलेगी। मोदी की गारंटी देश को है और अररिया वासियों से मैं कहता हूं कि प्रदीप सिंह का भी गारंटी अररिया का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास का है।
और सर एक सवाल था कि जिस तरह से बिहार में देखा गया कि 39 सीट अगले बार जो है दिया गया है भाजपा को, इस बार क्या लग रहा है कि सीट जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि सीट इस बार कम होगा और जो है कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी इस बार फेल होगी। 100% पिछले बार 39 था, इस बार 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, विकास के नाम पे, और हम लोगों ने जो अपने क्षेत्र में काम किया है, जनता को भगवान मान के उसका सेवा किया है, इसलिए इस बार एक भी सीट हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इस बार बिहार की जनता मन बना लिया है, 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी जी का और इंडिया गठबंधन का होगा। और अब की बार 400 पार, ये नारा हम लोगों का प्रधानमंत्री जी दिए हैं। और मैं भी कहता हूं दावे के साथ, अररिया जिला में अब की बार 3 लाख पार। सर एक चीज़ और पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने जब महागठबंधन की सरकार थी तो आप बोल रहे थे कि जंगल राज 2 आ गया है, अभी आपकी डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर हो गई है, क्या लोग सोचे कि जो है जंगल राज खत्म हो गया? देखिए, जब आप अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपका विचार आचार सब अच्छा होगा। हमारे साथ बहुत 17 साल 18 साल का यह गठबंधन रहा है। मोदी जी और हमारे नीतीश जी भी 18 साल से साथ रहे हैं, बीच में इधर उधर गए, परंतु वह अगर अच्छा गठबंधन समझता तो वो नहीं आते। निश्चित रूप से वहाँ किसी ने प्रकार वो सब गलत लोगों के साथ वह बहुत दिन नहीं रह सकता था। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम किया है, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जिस तरह से काम किया है, दोनों का तालमेल खाता है। और देश में भी हमारी सरकार है, और बिहार में जब दोनों का ताकत लगेगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। तो विकास के नाम पे दोनों मिलने से फंड मिलेगा, स्कीम मिलेगा और विकास ज़्यादा होगा। अच्छा सर, एक चीज़ आपने कई सारे चीज़ों का उद्घाटन किया सर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ब्लॉक में और थाना में, वहाँ पे आपने कभी विजिट नहीं किया, इस पर सर क्या कहेंगे? नहीं, मैं विजिट करता हूँ। अब है कि ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख होते हैं, हमारे विधायक जी हैं, वो सब देखते रहते हैं। कहीं से कोई शिकायत है तो उसको निगरानी करता हूँ मैं। और भ्रष्टाचार अब ख़त्म हो जाएगा। अब तो डिजिटल इंडिया हो गया, सरकारी जो भी पैसा आता है खाते में आता है। अब सरकारी राशि तो किसी को मिलता नहीं है, नगद या चेक, अब तो सीधे खाते में आता है। इसलिए करप्शन घटा है। अब जो थोड़ा बहुत है, 70 साल में करप्शन ही किया था। मानता हूँ कि जो थोड़ा बचा खुचा करप्शन है मोदी जी के राज में, वो सब भ्रष्टाचारी जेल जाएगा। अब 0 टॉलरेंस पर काम होगा और इसी पर 24 के बाद प्रहार होने वाला है।